वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो इससे पहले जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर पहले की वीडियोस को जरूर देख ले, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे वे में हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो और आप, और हम कुछ तरीके को जानेंगे, यानी कि कुछ पैटर्न्स की भी बात करेंगे जिन पैटर्न से एग्जामिनर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और हमें किस तरीके से उसका आंसर करना है, तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हॉर्नबिल बुक है, चैप्टर क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये हमारा चैप्टर का नाम होने वाला है। और आज हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात की गई है, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत किस तरीके से हमें इसका आंसर करना है हम वो देखेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज द नरेटर, व्हाट एडवेंचरस टास्क डिड ही टेक ऑन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्णनकर्ता कौन है, कथावाचक कौन है स्टोरी के अंदर, और उसने ऐसा कौन सा साहित्यिक कार्य करने का निर्णय लिया। ठीक है, मतलब कि अगर आपको स्टोरी पता होगी तो इस चैप्टर में स्टोरी में जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी स्टोरी की, तो उसमें हमने बात करा था कि एक बंदा होता है, मतलब 37 साल का, ठीक है ना, 37 साल का होता है, और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक एडवेंचर टूर पे निकलता है एक नाव के जरिए। एक नाव का वो मतलब एक नाव बनाता है, उस नाव पे बहुत ही साहसपूर्ण, बहुत ही एडवेंचरस टास्क को वो मतलब करने का वो फैसला करता है। तो पूरी स्टोरी हमारी इसके ऊपर ही बेस करती है। जिन बच्चों ने हमारी उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, वो पहले जाके एक्सप्लेनेशन को देख ले उसके बाद, ताकि क्वेश्चन आंसर जब आप करने आओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हु वाज द नरेटर, वर्णनकर्ता कौन है। एग्जामिनर हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ नरेटर कौन है स्टोरी का, और उसने साहित्यिक ऐसा कौन सा कार्य था जिसको करने का उसने निर्णय लिया और क्यों लिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। हो सकता है एग्जामिनर हमसे ये 2 या 3 मार्क्स में भी पूछ ले। ठीक है, 2 या 3 नंबर में भी पूछ सकता है, और इसको बड़ा करके वो 5 में 4 में भी पूछ सकता है। तो आपको इसका आंसर कैसे करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर में दिया गया है द नरेटर। ठीक है, द नरेटर वॉज अ 37 ईयर ओल्ड, यानी कि नरेटर की बात की गई तो वो कितने साल का है, तो वो 37 साल का बताया गया स्टोरी के अंदर। वो एक बिजनेसमैन है। क्या है वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, हु अलोंग विद हिज फैमिली सेट फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के प्लेमाउथ से एक यात्रा करने का निर्णय करता है। ऑन अ राउंड द वर्ल्ड वॉइस लाइक कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, मतलब इसने क्या करा, मतलब जो एक कैप्टन जेम्स कुक था जिसने 200 साल पहले एक पूरे विश्व की यात्रा करने का निर्णय लिया था, तो ये क्या करता है कि ये भी सोचता है कि मैं भी एक ऐसा ही कार्य करूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया। ये हमारा स्टोरी का नरेटर है, कथावाचक है। ठीक है, आप इस तरीके से चीजों को रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, हैड डन 200 ईयर्स अर्लियर इन अ 30 टन वुडन हल्ड बोट। ठीक है, मतलब इन्होंने 30 टन के बोर्ड के साथ अपनी एक यात्रा को शुरू किया था। ठीक है, 200 साल पहले। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें बताया गया है कि कौन था नरेटर। तो नरेटर एक 37 साल का एक बिजनेसमैन है, जो क्या करता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ के साथ साथ उसका एक बेटा है और एक बेटी भी है। ठीक है, मतलब 4 लोग पूरे इस यात्रा में शामिल होते हैं, और बाद में 2 लोगों को और शामिल किया जाता है। तो ये क्या करता है, जेम्स कुक की तरह ही 200 साल, मतलब जेम्स कुक ने 200 साल पहले यात्रा को संपन्न किया था, तो ये सोचता है कि मैं भी एक ऐसी ही साहसपूर्ण कार्य को भी मैं भी करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि नरेटर कौन है और उसने किस तरीके से यात्रा का, मतलब कौन सा ऐसा साहसपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ डिड दे प्रिपेयर फॉर दिस ऑनोरमस टास्क। ठीक है, मतलब उन्होंने इस
टास्क को करने के लिए, कैसे इस टास्क को करने के लिए क्या क्या चीजों को तैयार किया था, किन किन चीजों की उन्होंने हेल्प ली थी। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर बताता है। तो आप सेकंड नंबर में कैसे कर सकते हो, देखो जब भी हम किसी एक साहसपूर्ण कार्य को करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमारा करेज चाहिए, साहस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी लगन होनी चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास उस चीज को करने के लिए जो भी मटेरियल है, हमें वो मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है कि भाई बताओ, आप अगर कोई साहसपूर्ण कार्य कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत लगेगी। लाइक अगर हमारा नरेटर क्या कर रहा है, हमारा नरेटर पूरे वर्ल्ड की जो यात्रा एक बोट के द्वारा करने वाला है, एक नाव के द्वारा करने वाला है, तो वो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि वो उस यात्रा को कैसे संपन्न करेगा, ठीक है। मतलब उस यात्रा को वो कैसे अंजाम देगा, ठीक है ना, किस तरीके से उसको पूरा करेगा। तो आप क्या कह सकते हो इस क्वेश्चन में, अब आपको इसका आंसर करना है। तो आप बता सकते हो कि फॉर 16 ईयर्स, मतलब स्टोरी के अंदर बताया गया है कि 16 साल, मतलब 16 ईयर्स दे स्पेंड ऑल देयर लेजर टाइम इंप्रूविंग देयर सफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। मतलब उन दोनों ने क्या करा था, मतलब हमारे नरेटर ने और उनकी वाइफ ने लगभग 16 साल एक ब्रिटिश वाटर में ना अपने समुद्री कौशल को उन्होंने विकसित किया था। समुद्री कौशल किस तरीके से कि हमें पानी, जब हम समुद्र में हो तो हमें किस तरीके से रहना है, हमें बोट पे किस तरीके से रहना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, अगर कोई सुनामी, किसी भी तरीके की लहरें आती है, ठीक है, तो लहरों से हमें किस तरीके से फाइट करना है, किस तरीके से उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो इस तरीके के कुछ स्किल्स थे। तो उन्होंने लगभग 16 साल हमारे ब्रिटिश वाटर में, ठीक है ना, जो ब्रिटिश वाटर है उनके साथ, मतलब उन्होंने 16 साल अपना बिताए और सीखा, मतलब कि किस तरीके से हम छोटे छोटे मोटे जो भी हमारे परेशानियां आएंगी, जो भी दिक्कतें आएंगी, तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने 16 साल इंप्रूव भी किए थे। देन दे बॉट अ बॉट वेव वॉकर, ठीक है। देन उन्होंने क्या करा, एक बोट का भी निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने दिया वेव वॉकर, ये उनके बोट का नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि था कितना, 23 मीटर का, कितने का, 23 मीटर था और 30 टन का था, जो कि वुडन हल्ड वेसल दैट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल वे में बनाया गया था। एक लकड़ी का बोट था जो कि 23 मीटर और 30 टन का था, जिसका नाम हमने दिया वेव वॉकर। स्टोरी में नाम दिया गया है वेव वॉकर। तो आपको ध्यान रखना है कि बोट कौन सा था, तो बोट एक लकड़ी का बहुत ही प्रोफेशनल वे में बनाया गया था, जो कि 23 मीटर और 30 टन का था, ठीक है, और जिसका नाम था वेव वॉकर। तो ये बोट बनाया गया था। दे स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर दैट दे कुड फाइंड, ठीक है। मतलब उन्होंने उसको बनाने के बाद उसका परीक्षण भी किया, मतलब बहुत ही ऐसे आप कह सकते हो, बहुत जैसे वेव आती थी तो उसके अंदर उसका परीक्षण करते थे कि क्या इस वेव पर हमारी बोट काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बहुत परीक्षण भी किया था उस वेव वॉकर का, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी प्लानिंग करी, इस तरीके से उन्होंने अपने जो भी जर्नी शुरू करने से पहले उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। मतलब इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो। अगला है हमारा, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द बोट। बोट में कितने लोग थे, ठीक है ना, हाउ मेनी पीपल्स वर इन द बोट, ठीक है। उस नाव में, जो भी उन्होंने यात्रा शुरू करी थी, उस नाव में कितने लोग थे, कितने लोग शामिल थे, प्रश्न ये कहता। अब एग्जामिनर देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में हमने बात करी कि कौन था, ठीक है, नरेटर कौन है और उसने कौन सा ऐसा साहसपूर्ण कार्य किया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि उस कार्य को करने के लिए उसने कौन कौन से तरीकों का किया, किन तरीकों से प्लानिंग क्या रही उसकी। अब पूछता है कि भाई अब उस बोट में सारी चीजें हो गई, अब उस बोट में कितने लोग शामिल है, कितने लोग जा रहे हैं, उसमें ट्रेवल कितने कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। द 4 ऑफ देम, ठीक है, 4 लोगों की बात की गई थी, यहाँ पे 4 की बात की गई है, तो आपको हाईलाइट कर लेना। द 4 ऑफ देम, द नरेटर, पहला हमारा नरेटर हो जाएगा, एंड हिज वाइफ सेकेंड, उसकी वाइफ मैरी, सन हो गया उसका बेटा तीसरा कैरेक्टर, एंड डॉटर सुजैन फोर्थ कैरेक्टर। 4 लोग हमारे उस बोट में शामिल थे, 4 लोगों की बात की गई थी। सेल्ड फॉर 1,05,000 किलोमीटर्स टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के दक्षिणी तट से वो लोग कहां निकलते हैं, टू केप टाउन, ठीक है ना, वो केप टाउन तक जाने का निर्णय करते हैं, जो कि 1,05,000 किलोमीटर का है, ये उनकी दूरी थी। दे टुक ऑन टू क्रू मैन विद देम
एन अमेरिकन लैरी विगिल, ठीक है, एंड अ स्विस हर्ब सेगलर, ठीक है। और अपने साथ साथ वो दो क्रूमैन को भी लेते हैं। क्रूमैन वो लोग होते हैं जो बोट पे जो बोट चलाने का काम करते हैं, बोट की सारी देखरेख जो भी होती है चलाने से लेकर उसकी रख रखाव तक की। तो वो दो क्रूमैन कौन कौन से थे? तो एक था हमारा अमेरिकन लैरी विगिल और दूसरा था हमारा स्विस हर्ब सेगलर, ठीक है। तो ये दो लोग थे जो कि बोट उनके साथ गए थे। तो टोटल 6 लोग हमारे उस बोट पे आ चुके थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिफोर सेटलिंग सेल ऑन द साउदर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये आपका ये थर्ड क्वेश्चन कहता था कि कितने लोगों की बात की गई थी? तो 4 लोगों की बात की गई, मतलब बोट में 4 लोग थे, प्लस में उनके साथ 2 लोग कौन थे? तो 2 उनके क्रूमैन थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल 6 लोग हमारे उस बोट में मौजूद थे। स्टोरी के अंदर हमें इतना ही बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इंजरीज डिड सुजैन स्यू सस्टेन, व्हाट डज इट रिवील अबाउट हर, ठीक है। तो मतलब जो उनकी जो बेटी थी सुजैन, उसको क्या चोटें आई थी, कौन सी इंजरीज उसको आई थी, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप इतने लंबे सफर पे जा रहे हो और आप इतने खतरनाक आपने काम करने का फैसला लिया है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी में से एक दिक्कत हमारी सुजैन के साथ आ गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो इंजरीज क्या थी, मतलब कैसी चोटें सुजैन को लगी थी, ठीक है। तो शी हैड बम्प्ड हर हेड, उसके सर पे थोड़ी सी चोट लगी थी। एंड देयर वाज अ बिग बम्प अबव हर आईज, और आंखों के ऊपर भी थोड़ा सा उसका घाव बन गया था। शी हैड टू ब्लैक आईज एंड अ डीप कट ऑन हर आर्म, मतलब उसके बाहों पे जो, ठीक है ना, आर्म पे बाह पे एक थोड़ा सा कट लग गया था। शी सॉड रिमार्केबल मैच्योरिटी फॉर अ 7 years old when she said that she didn't want to worry them when her father was trying to save all of them, ठीक है। लेकिन वो इन चोटों को अपने फादर को बताती नहीं है, क्योंकि वो उनको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ऑलरेडी देख रही कि मेरे फादर सबकी लाइफ को बचाने में कितना मदद कर रहे हैं। तो मैं उनको बता के उनको और डिप्रेस नहीं करना चाहती। तो ये सारी चोटें आई थी और इस तरीके से उसने अपने आप को यहाँ पे दर्शाया है कि मुझे चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप अपना काम करिए और हम सभी जीवित रहेंगे और हम सभी अपने लक्ष्य तक प्रॉपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रही है, सुजैन क्या कर रही है, अपने आप को साथ मतलब शो ऑफ कर रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आ भी नहीं सकता और आ भी सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, after the water level receded, what was their next concern, what did they decided to do? देखो, जब वाटर का लेवल बढ़ गया था तो उसके बाद मतलब उन्होंने क्या करने का फैसला किया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि भाई वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है, ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है, अब आप लोग क्या करोगे। तो अब हमें बताना है कि स्टोरी में जब वाटर लेवल इंक्रीज हो गया था तो हमारे उस बिजनेसमैन ने क्या किया था, ठीक है, उस नरेटर ने क्या किया था, किस तरीके का डिसीजन लिया था। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे कर सकते हो, देखो, हैविंग सर्वाइव्ड 15 hours since the wave hit, the narrator checked the charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them was Lie Amsterdam. Knowing a wave walker would not hold for much longer, they aimed to reach the island, ठीक है। देखो क्या करते हैं, मतलब 15 घंटे तक सरवाइव करने के बाद जब मतलब जो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है उनका, ठीक है, तो हमारे नरेटर क्या करते हैं, वो पहले हमारे चार्ट्स को चेक करते हैं, ठीक है, चार्ट चेक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि अब हम कितनी दूरी पर कोई एक आइलैंड मिल जाए ताकि हमारा वेव वॉकर वहां तक आराम से पहुंच जाए, ठीक है। तो वो निकालते हैं, वहां से 2 स्मॉल आइलैंड की खोज करते हैं, ठीक है। 2 स्मॉल आइलैंड वो लोग फाइंड आउट करते हैं, जिसमें से एक होता है कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। और उनको ये भी पता होता है कि हमारा वेव वॉकर वहां तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हमारा वेव वॉकर वहां तक पहुंच जाए। और उनको वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें वहां तक किसी भी हाल पे, किसी भी कीमत पे पहुंचना है,
ठीक है, लेकिन उनको पता होता है कि जो वेव वॉकर है अब उसकी हालत खत्म हो चुकी है, अब ये वहां तक नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं और वहां तक जाने की एम बनाते हैं कि हमें वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसका मतलब जब पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो लोग इस चीज को डिसाइड करते हैं कि अब हमें ये करना है, ठीक है। तो ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा, आपको इसमें इतनी सी ही बात को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट डिड द नरेटर प्लान टू डू, व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक फॉर इट। मतलब जो हमारे नरेटर ने कौन सा प्लान बनाया था और उन्होंने किस तरीके की प्रिपरेशन करी थी उस प्लान के लिए। तो ये क्वेश्चन आया, ये पहले भी आ चुका है, हमने डिस्कस किया था 2 या 3 मार्क्स में। अब ये पूछ रहा है थोड़ा बड़ा करके, तो क्या प्रिपरेशन थी उसकी, हमारे नरेटर की प्रिपरेशन को आपको बताना है। तो आप कह सकते हो सिमिलर टू व्हाट कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 2 years prior, ठीक है, प्रायर, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है, स्टोरी में बताया गया है कि जेम्स कुक ने 200 साल पहले की एक यात्रा करी थी साहसपूर्ण, तो उसी यात्रा को दोबारा ये लोग दोहराने वाले थे। द नरेटर है ना इंटेंडेड टू एम्बार्क on a round the world sea expedition to achieve this goal. He and his wife had been honing their maritime skills for the past 16 years. मतलब 16 सालों तक उन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश वाटर में अपने आप को, उसके जो स्किल्स होते हैं, नाव से रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं, उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करी थी। तो ये चीजें सारी उन्होंने, ये प्रिपरेशन उन्होंने एक्चुअली में की थी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गिव अ ब्रीफ ऑफ द नरेटर, गिव अ ब्रीफ ऑफ द नरेटर्स बोट, हाउ हैड द नरेटर इक्विपाइड एंड टेस्टेड इट, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नरेटर्स के बोट के बारे में बताना है, ठीक है, कि नरेटर्स के बोट के ब्रीफ मतलब थोड़ा सा उसके एक्सप्लेन करना है कि क्या था, और हाउ हैड द नरेटर एक्यूपाइड एंड टेस्टेड इट, उस नरेटर ने उसको कैसे एक्यूपाई किया था और उसको टेस्ट किस तरीके से किया था। तो ये हमारा छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको देखो, हर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप अगर पढ़ने बैठो तो आप उसकी तैयारी और अच्छे वे में कर सको, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं हम, आंसर किस तरीके से करते हैं। आप बता सकते हो द वेव वॉकर, उसका नाम था हमारे बोट का, वॉज द नेम ऑफ द नरेटरशिप, हमारे वर्णनकर्ता का, हमारे नरेटर का, नरेटर्स के बोट का क्या नाम था, तो नाम था उसका वेव वॉकर। आपको ये ध्यान रखना है, वेव वॉकर वर्ड यूज करना है एग्जाम में। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट वुडन होल्ड शिप मेजरिंग 23 मीटर्स लॉन्ग, 23 मीटर लंबा था, एंड 30 टन्स का था, ठीक है ना, 30 टन्स का और 23 मीटर का लंबा बोट, बहुत बड़ा लकड़ी का बोट था, ठीक है। इट हैड बीन एक्सपर्टली कंस्ट्रक्टेड, बहुत ही विशेषज्ञों के साथ उसको बनाया गया था, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा उसको बनाने में हेल्प लगी थी, ठीक है। months had been spent preparing it and testing under the most adverse condition, मतलब उसको टेस्ट किया गया था बहुत ही भारी सिचुएशंस में, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको यूज करके देखा गया था, क्या ये काम कर पाएगा सही से या नहीं। इन फ्यूचर अगर हम इसको लेके भी जाते हैं तो क्या ये हमें हमारे एम तक पहुंचाने में मदद कर पाएगा या नहीं, ठीक है। तो उसको बहुत ही भारी क्रिटिकल सिचुएशन में उसको यूज किया गया था कि ये बोट काम कर पाएगा एक्चुअली में या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कहता है कि व्हाट लेसन्स डू वी learn from such hazardous experiences when we are face with death, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, वेल आ सकता है एग्जाम में। पूछा गया है कि हम इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, हम क्या सीखते हैं, ठीक है। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हजार्डस एक्सपीरियंस, मतलब इस एक्सपीरियंस से, जो उसकी यात्रा का जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस से हम क्या सीखते हैं, ठीक है। और when we are face to face with death, और जब हम फेस टू फेस डेथ से मिलते हैं, यानी कि हमारे सामने मौत होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें क्या सीखने की जरूरत है उस मोमेंट पे। तो ये हमारा प्रश्न निकल के आता है। तो आप आंसर कैसे कर सकते हो, देखो, लाइफ इज नेवर अबाउट बीइंग हैप्पी, ठीक है, ऑल द टाइम। जो हमारा जीवन है वो हमेशा सुखी नहीं रहता है, ठीक है ना। वी आर
we are constantly tested, and how we tackle every problem and rise through it is the ultimate lesson. Such hazardous situations teach us how we should react towards them. We must never lose hope and keep trying as it will lead to success. ठीक है, देखो इस पूरे प्रश्न में बताया गया है कि हमारे पास अगर जो भी सिचुएशन आती है, कोई भी भारी सिचुएशन आती है, तो हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर हम उसको पार कर सकते हैं, उस पर जीत सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, इन सर्टेन सिचुएशन वन मस्ट कीप काम एंड थिंक लॉजिकली. हमें ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है और लॉजिकली सोचना है कि हम अगर किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाए जहां पे हमें सीधा मौत दिखाई दे रही हो, तो हम क्या कर सकते हो. तो हमें काल्म रहना है. ठीक है, और हम लॉजिकली सोच सकते हैं नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन. और ये डिपेंड भी नहीं करता है कि सिचुएशन कैसी है. ठीक है, देयर इज ऑलवेज वे टू गेट आउट ऑफ इट. और हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई एक रास्ता जरूर होता है. तो उस रास्तों की भी यहाँ पे बात की गई है. सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग एक्सट्रीम. ठीक है, क्वेश्चंस एंड मेकिंग श्योर द सिचुएशन डजंट गेट वर्स इज रिक्वायर्ड एट सच मोमेंट. ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि कई बार पूछ लेते हैं 5 नंबर में, तो आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, अगला है व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशन इन स्पाइट ऑफ देयर रिस्क इन्वॉल्व. तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या लगता है कि जो लोग होते हैं क्या वो जानबूझकर ऐसे सिचुएशंस को लेते हैं. ठीक है, या वो क्यों मतलब अपनी लाइफ का रिस्क क्यों डालते हैं ऐसे साहसपूर्ण कार्यों के लिए. ठीक है, तो आंसर आप कह सकते हो द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंज ड्राइव्स स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व. पीपल लाइक टू ट्राई इन पीपल टू टेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड सम डू इट एज अ पैशन. कुछ लोग पैशन के लिए भी इन साहसपूर्ण कार्य को करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये आप बता सकते हो. ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं एडवेंचरस होते हैं तो इसलिए वो लोग ऐसे कार्य को करते हैं, और कुछ का तो पैशन नहीं होता है. ठीक है, जैसे बहुत सारे शोज आते हैं जिसमें लोग पैशन के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीजों को कारनामे करके दिखाते हैं. ठीक है, श्योरली पीपल ऑलरेडी नॉन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज. और लोगों को मतलब पहले से पता होता है कि यार इस काम को करने में बहुत रिस्क है, लेकिन तब भी वो अपनी जान को रिस्क में डालते हैं. ठीक है ना, बट स्टिल दे डू नॉट हेसिटेट टू ट्राई इट आउट. ठीक है, तो ये हमारा आंसर था कि मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या लोगों जानबूझकर वो लोग ऐसी चीजों को करते हैं, या मतलब किस तरीके के, आपको क्या लगता है. तो कुछ लोग पैशन के लिए करते हैं, और कुछ लोग मतलब ये देखते हैं कि यार इस काम को करने में कितना रिस्क है, चलो रिस्क लिया जाए, है ना. तो लाइफ ही पूरा, हमारी जो लाइफ है वो पूरी रिस्क से भरी हुई है. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप वही के वही रह जाओगे. तो लाइफ में भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारा आज का था वीडियो जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करी जो कि एग्जाम में नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, क्लास 11th का ये वीडियो था. तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी हो जाए और उनकी तैयारी भी और अच्छे से हो जाए. बाकी जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो उनको भी देख लें. और बहुत जल्दी हम ग्रामर सेक्शन को शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के लिए. तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए.